जियोक लीगियोन, जिसका सिर्फ एक ही गोल है, पूरे जियांगो को टेक ओवर करना और अपनी कमाल की मार्शल आर्ट स्किल से हर उस इंसान को कुचल देना जो उसके रास्ते में आए। स्टोरी में उसका सामना ग्रीडी मर्चेंट्स, टॉप टियर असैसिन्स और लेजेंडरी मार्शल आर्ट मास्टर से होता है, जो धीरे धीरे उसकी हिडन पावर्स और उसके पावरफुल बैकग्राउंड का एहसास करने लगते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस मानव की वर्ल्ड बिल्डिंग टिपिकल मानव से काफी अलग और ज्यादा इमर्सिव है, और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट इसका आर्ट। सीरियसली जस्ट लुक एट दिस पैनल्स। तो बिना ज्यादा बकवास किए लेट्स स्टार्ट, एंड या यूज हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है जहां जोरो की बारिश हो रही होती है और पैलेस के बाहर दो गार्ड्स अपने स्वॉर्ड के साथ खड़े होते हैं। पैलेस के अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, वो डीमन बहुत हरामी है, ना कि सिर्फ उसने मेरी सारी दौलत छीन ली बल्कि उसने मेरे हाथ की उंगलियां भी काट दी। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है जिन ली बोंग, जो कि ट्रेजर मर्चेंट अलायंस का ग्रैंड मास्टर है। और हाँ, नाम याद रखना क्योंकि मैं बार बार नहीं बताने वाला। और उसके सामने जो आदमी बैठा होता है वो कहता है, मैं ऐसा जरूर दिख सकता हूँ पर यही अच्छा होगा तुम मुझे कम ना आको। ली बोंग फिर से कहता है, मैंने तुम्हें हायर किया है अपना रिवेंज लेने के लिए। और ली बोंग के सामने जो आदमी बैठा होता है वो कहता है, क्या तुम्हारे पास उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे उसका स्केच। और इसका नाम है फैंटम, जो कि जियांगो का बेस्ट असैसिन है। और ये लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा मेन कैरेक्टर है, और इसी असैसिन को उसे मारने के लिए हायर किया गया है। तो जियांगो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट अंडरवर्ल्ड या एक सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे क्लैन्स, सेक्ट्स, मार्शल आर्ट मास्टर्स और क्रिमिनल्स भी आते हैं। ली बोंग कहता है, वो बहुत हैंडसम है, ये कैसी पहचान है? ली बोंग फिर से कहता है, सबसे पहले हम मिले थे एक ड्रिंकिंग पार्टी में। उसका बिहेवियर बहुत काइंड है और वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, और अच्छा दिखने के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है। लेकिन जो भी हो वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, और भले ही वो सिर्फ 20 साल का क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में उसे नहीं पता। और सेंट्रल प्लेन्स में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ वो गया ना हो, जिसे वो जानता ना हो। और ऐसे ही उसके साथ 2 महीने रहने के बाद उसने नशे में एक दिन मुझे अपनी मार्शल आर्ट दिखाई थी। और उसी पैलेस में एक बूढ़ा इंसान दीवार से पर्दे को हटाता है और दीवार पर हमें एक निशान को दिखाया जाता है जिसका शेप ड्रैगन के जैसा होता है। जिन ली बोंग दोबारा से बताता है, वो मार्शल आर्ट कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट नहीं थी, वो एक स्पेशल मार्शल आर्ट थी। और स्पेशल मार्शल आर्ट का नाम नेंग ली सेंग है, जिसे द थंडरबोल्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता है। और वो असैसिन फैंटम भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। ये तो थंडरबोल्ट पैटर्न है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये ट्रेस थंडरबोल्ट स्वॉर्ड की ही है जिसके बारे में मैंने बस सुना था। और जो नेंग ली सेंग है वो जियांगो के 10 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर्स में से आते हैं। और जब ऑर्थोडॉक्स अलायंस और डिमोनिक कल्ट के बीच ग्रेट वॉर हुई थी उसके बाद से ही वो गायब हो गए। और अब उस वॉर को खत्म हुए 20 साल हो चुके हैं, पर अभी तक उसने खुद को नहीं दिखाया है। जिन ली बोंग फिर से कहता है, उस लड़के के बारे में तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर मेरा सस्पिशियन कंफर्म हो गया उसके मार्शल आर्ट बुक को देखकर, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। पर आखिर में उसने उसे मार डाला और उसकी हिडन स्किल्स छीन ली, जो कि 1000 गोल्ड कॉइन से भी महंगी है। लाइफ एंड डेथ की स्वॉर्ड से जियांगो के 100 ग्रेट मास्टर्स तक, और उसके अलावा 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक चियोन मू एक, जिसे द डीमन स्वॉर्ड भी कहते हैं, वो भी उसके पीछे गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। और हर बार जब मैं उसके पास किसी को भी बेचता वो मुझे खोज लेता। उसने ना सिर्फ मेरी उंगलियां काट दी बल्कि मेरी सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली। और जाते वक्त उसने मुझसे ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई रीजन है ही नहीं कि मैं ये सब ना ले जाऊं। ये सुनकर फैंटम भी घबरा जाता है और वो मन में कहता है, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा क्योंकि उसने इसे मारने की कोशिश की थी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, एक 20 साल का लड़का चियोन मू एक द डीमन स्वॉर्ड को कैसे हरा सकता है? जिन ली बोंग खाते हुए कहता है, वो मेरे सारे एसेट्स हड़पना चाहता था, प्लीज उस कमीने को मार डालो। और उस डीमन का नाम है जियोक लीगियोन। सीन शिफ्ट होता है, हमें फैंटम को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा था। एक आदमी उससे कहता है, ये यंग मास्टर जियोक का रूम है, वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद वो हमारे जैसे लोली सर्वेंट से भी बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। वो सच में एक बहुत ही वॉर्म इंसान है। जिसे सुनकर फैंटम मन में सोचता है, क्या वो एक वॉर्म इंसान है? आखिर ये लोग उसे वॉर्म इंसान क्यों कहते हैं? और जितना मैंने जियोक लीगियोन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, मुझे बस ये पता चला कि कुछ लोग उसे द एलिगेंट यंग मास्टर जियोक कहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी उसने सारे एसेट्स छीन लिए। कुछ लोग उसे बेवकूफ भी कहते हैं जो हमेशा अपने पैसे हार जाता है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो कम्पीट करने वाले हैं म्यूरिम टूर्नामेंट में। आखिर ये कमीना एग्जैक्टली है कौन? फिर वो उस सर्वेंट से पूछता है, क्या जाने से पहले उसने कुछ कहा था तुमसे? सर्वेंट बताता है, जाते वक्त उसने कहा था कि वो अपने ग्रैंड लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अपने लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढना चाहते हैं जो कि अच्छे से हमारे यंग मास्टर जियोक का ख्याल रख सके। फैंटम सोचता है, आखिर वो बंदा और कितना मिस्टीरियस है। सर्वेंट कहता है, ये यंग मास्टर जियोक का रूम है, आप इसे देखने के
लिए कुछ टाइम ले सकते हैं। फैंटम उस रूम का दरवाजा खोलता है पर वो रूम काफी नॉर्मल होता है, जिसे देखकर फैंटम सोचता है चीजें तो सारी नॉर्मल लग रही है, सभी के रूम जैसे होते हैं, ये रूम भी उसी की तरह लग रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, एक बोर्ड जहाँ लिखा होता है कॉन्करर हुबाई, और वो हंसते हुए कहता है हुबाई इस साल 2 म्यूरियम टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, लेकिन ये बस वक्त की बात है, उससे पहले मैं उस कमीने को पकड़ूं। लेकिन कॉन्करर हुबाई वो आखिर कहना क्या चाहता है, वो हुबाई को जीतना क्यों चाहता है, या ऐसे ही वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्करर क्यों नहीं करना चाहता। तभी फैंटम के पीछे से आवाज आती है, मैंने उसे ऐसा करने से रोका था, मैंने उससे बोला था वो एक बार एक ही कदम उठाए। फैंटम पीछे देखता है कौन है, और तभी हमें स्टेप करने की आवाज सुनाई देती है, और फिर हमें उसी घर में दिखाया जाता है जहाँ पूरा अंधेरा था, और कोई कप में टी डालते हुए कहता है लीगियोन हुबाई में क्यों गया, और अब मैं कैसे जानूंगा उसके दिमाग में क्या है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। और फैंटम इन सब की बात सुनी रहा था, और तभी हम उस रूम में 3 लोगों को दिखाया जाता है, और इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, ये वही दादा दादी और डीमन स्वॉर्ड होता है, और ये दोनों बूढ़े इंसान जियोक के पेरेंट्स होते हैं। जियोक के फादर कहते हैं अगर तुम फिर से जिएंगो में कदम रखोगी तो पूरा जिएंगो हलचल में आ जाएगा, और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ फैंटम एक हथियार के साथ दीवार में लटका हुआ था। जियोक की दादी कहती है वैसे भी मैं 100 साल से ज्यादा ओल्ड हूँ, मेरे जैसे ओल्ड वुमेन के लिए कानून आखिर क्या ही मायने रखेंगे। फिर जियोक की ग्रैंड मदर फैंटम से कहती है ए यंग लड़के, क्या तुम भी एक कप लेना चाहोगे, और ये देखकर फैंटम घबरा जाता है, ये एनर्जी और ये वेपन्स, ये इंसान, ये शायद वही है जिसे फॉर्मर हेवनली डीमन का सबसे ट्रस्टेड अलाई कहा जाता है, द सुप्रीम डीमन एम्प्रेस, जिसे 10 डीमन स्वॉर्ड यंग हुआंग भी कहा जाता है, और उस स्वॉर्ड के मायान का सिंबल मैं इसे देखकर बता सकता हूँ, ये आदमी नैन ली सेंग है, जिसे द थंडरबोल्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता है, जो इस वक्त सबके नजरों से छुपा हुआ है। आखिरकार एक टाइम के सबसे ग्रेट मास्टर आखिरकार एक डीमन के साथ ये क्यों है, और इसके साथ द ग्रेट डीमन स्वॉर्ड चियोन मुएक भी हैं, और ये टेरिफाइंग की ये उसी इंसान से निकल सकती है, और मैंने जो वो निशान देखा था वो थंडरबोल्ट स्वॉर्ड नेंग ली सेंग का स्पेशल मार्शल आर्ट ही था, और आखिरकार ये डीमन स्वॉर्ड चियोन मुएक उसके पीछे चला गया। क्या ये सभी लोग जियोक लीजियन के साथ मिले हुए हैं, लेकिन क्यों? फिर वो उन सभी से पूछता है तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे। ये हुआंग कहती है, वो बूढ़ी औरत, जैसे मैंने कहा था नाम याद ही रखना क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो कहती है हमने उससे प्रॉमिस किया है कि उसके इजाजत के बिना हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से मैंने तुम्हारे की सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और तुम्हारे पैर के एक टेंडेंट को काट दिया है, और मैंने सुना है जो असैसिन्स होते हैं वो मौत से भी नहीं डरते, वो अपने दांतों के पीछे एक जहरीली गोली छुपा के रखते हैं। जिसे सुनकर फैंटम सोचता है तो ये मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद को ही मार डालूं। अब शायद लगता है और कोई रास्ता नहीं है, और तभी वो जहरीली गोली को चबा लेता है, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और खून निकलते निकलते वो कहता है जियोक लीगियोन, उससे मैं बहुत ज्यादा ही जेलस हूँ, और तुम्हारे जैसे मास्टर्स का उसे प्रोटेक्ट करना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और वो मरने लग जाता है क्योंकि उसने वो जहरीली गोली खा ली थी। और आंखें बंद करते हुए ये हुआंग कहती है वो एक ऐसा इंसान है जिसे हमारी मदद नहीं चाहिए, और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जियोक लीगियोन, और इस वक्त वो कुछ लोगों के सामने खड़ा होता है। वो जियोक से कहते हैं हमने फाइनली तुम्हें खोज ही लिया, तुम्हारे पास वही बुक रिकॉर्डिंग है जिसमें सीक्रेट टेक्निक्स है ना। उनमें से एक बंदा कहता है अपने गार्ड को डाउन मत करना, इसे मारने के लिए जितने भी मास्टर्स आए हैं वो वापस नहीं लौटे हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और सभी लोग जियोक से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम द ट्रेजर मर्चेंट अलायंस के ग्रैंड मास्टर के साथ पंगा लेकर बच सकते हो? और ये बंदा उसी जिन लीबोंग की बात कर रहे होते हैं, और उसी ने इन्हें भेजा है जियोक को मारने के लिए, हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी उसके फेस पर एक अटैक आकर लगता है, और वो घसीटता हुआ दूर जाकर गिरता है। और अभी के लिए हमें जियोक के पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, और हम देखते हैं वो बंदा जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके साथ ही उसे देखते हैं, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये हुआ क्या। तभी एक और असैसिन जियोक पर हमला करता है, और जियोक उनके स्वॉर्ड्स को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी भी जियोक पर अटैक करता है, लेकिन जियोक पहले वाले आदमी को आगे करता है, जिससे उसका अटैक उसके ही साथी पर लग जाता है, और फिर सारे असैसिन्स जियोक पर एक साथ हमला कर देते हैं। जियोक एकदम सेंटर में था, और सारे लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन जो भी जियोक के पास आता जाता वो मारा जाता। उनके सर, हाथ, पैर सब कुछ कटे ही जा रहे थे, और जियोक बिल्कुल फेयरलेसली उनके साथ लड़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम इन सारे असैसिन्स की लाशों को देखते हैं जो सभी मरे पड़े थे, और इन सब के सामने खड़ा था जियोक लीगियोन, और जियोक को एक भी खरोच तक नहीं आई है। और जियोक कहता है लगता है उसने अभी तक हार नहीं मानी है, शायद उसकी उंगलियां काटना इनफ नहीं था। तो अभी तक जो हम देख रहे थे वो बस इस मानव का प्रोलॉग था, पर इसकी स्टोरी काफी बढ़िया है, और इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी मजेदार है, और इसके बाद ही एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पॉपकॉर्न वगैरह या जो भी है रेडी कर लो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो बस एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो अब
कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और डिमोनिक कल्ट के बीच जो ग्रेट वॉर थी, तब जिन्होंने भी स्वॉर्ड को उठाया था वो सभी मारे गए। डीमंस और ऑर्थोडॉक्स के बीच जो ग्रेट वॉर थी, किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये वॉर 13 साल तक कंटिन्यू होगी। ये एक एंडलेस हेल था जो आंसुओं और ब्लड से भरा पड़ा था, और फिर अचानक से वो वॉर रुक जाता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्रूस के साथ। और अब 20 सालों के बाद भी उन ट्रूस के डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं, वो अभी भी एक मिस्ट्री है। और अब ऐसा लगता है हेवनली डीमन कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस चुप रहने में एग्री कर चुके हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिएंगो के अंदर न्यू फोर्सेस उभरने लगी। ऑन द अदर हैंड कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो वॉर की वजह से कमजोर हो गई। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी को स्वॉर्ड चलाते हुए दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। और वो सोचती है, आखिरकार क्यों मैं 7 स्टार रैंक को ब्रेक क्यों नहीं कर सकती। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम जियोंग चेरियोंग होता है। और ये स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की दूसरी बेटी है। वो सोचती है मुझे मास्टर करना होगा रेड डेथ स्वॉर्ड आर्ट को, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को रिस्टोर कर सकूं। और वो अपने तलवार को म्यान में रखते हुए कहती है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, मेरे स्किल्स इम्प्रूव हो ही नहीं रहे। तभी उसे कोई बुलाती है और यह है जियोंग फारियोन, जो की सबसे बड़ी बेटी है राइट स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर की, और चेरियोंग की बड़ी बहन है। और पास वाला आदमी सीओ बैक इसी लड़की का हस्बैंड है। चेरियोंग कहती है, मेरी ट्रेनिंग के दौरान आप अचानक से क्यों आ गए। तभी ख्वारियोन कहती है, यहाँ पर ज़ेंग क्लैन का कोई आ रहा है और स्वॉर्ड्समैन जेंग आपसे कम्पीट करना चाहता है इस साल के ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में। और अब हमें इस टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। सेंट्रल प्लेन्स के मार्शल आर्टिस्ट में 2 टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रैंड माना जाता है, जिसमें एक है द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट में सेक्स, ऑनर और यहाँ तक की जान भी दांव पर लगाई जाती है। हेवंस के नीचे सबसे बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है। और फिर यंग मैन और वुमेन्स के लिए जो कि कम्पीट करते हैं पेयर्स में, उसे कहा जाता है द ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट। द ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट एक ऐसा इवेंट है जो सिर्फ यंग राइजिंग टैलेंट्स के लिए होता है। और इस साल ये दोनों टूर्नामेंट वुहान और हुबाई में होने जा रहे हैं। और चारयोंग अपने मन में सोचती है, बच्चों की तरह जोड़े बनाना पहले से ही बहुत बुरा है, लेकिन उस ठरकी जेंग इंग्योल के साथ जोड़ा बनाना। फिर वो अपने सिस्टर से कहती है, नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, आखिरकार मुझे क्यों उस जैसे इंसान के साथ इन्वॉल्व किया जा रहा है। ख्वारियोन कहती है, तुम परेशान मत हो, पहले मेरी बात सुनो। तुम हमेशा से कहती आई हो कि तुम हमारे क्लैन का ऑनर लाओगी, और अगर तुम ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो जाती हो तो तुम्हें बहुत बड़ी प्रेस्टीज मिलेगी। और तभी चारयोंग वहाँ से चिल्लाकर चली जाती है, मैंने बताया ना मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। और चारयोंग को ऐसे देखकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वुहान के मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा ही चहल पहल होती है। और वहीं पर चेरियोन चल रही होती हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं, क्या तुमने न्यूज सुना है, हमारे ग्रैंड मास्टर फिर से अपने एक फिंगर को लूज कर चुके हैं। वो दूसरा बंदा कहता है, लगता है उन्हें हमारे बिहाफ पर सजा मिल रही है। और चेरियोंग सोचती है, पर क्या हो अगर ज़ेंग क्लैन ग्रज को होल्ड करे और हमारे क्लैन के अगेंस्ट हो जाए। पर क्या वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो एक पावरफुल क्लैन है। और हमें बताया जाता है ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ एक दूसरे को धोखा देना, लोगों को हर्ट करना, स्कीम्स और गंदी चाली चलना ये आम बात है यहाँ पर। ये सब चीजें देखकर चेरियोन कहती है, क्या ये वही जेंगू है जिसका मैंने सपना देखा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो पीछे देखती है जहाँ लोग कहते हैं, ओह ये तो लीडर है म्यूरिम अलायंस का। चेरियोन देखती है वहाँ पर एक आदमी के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं, हेवनली डीमन अब गिर चुके हैं, 13 साल से चली हुई वो वॉर अब खत्म होने वाली है। जिसे देखकर चेरियोन सोचती है, ये तो नॉनसेंस है, भले ही ये एक नाटक है, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं पता ऑर्थोडॉक्स फैक्शन एंड डिमोनिक कल्ट के बीच वो वॉर कैसे रुकी। तभी चेरियोन के पीछे एक आदमी आकर कहता है, मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ। हेवनली डीमन का 9 कैलेमिटीज डिमोनिक टेक्निक, जिसे इनविंसिबल डीमन आर्ट भी कहा जाता है, उसे कोई भी आमने सामने नहीं हरा सकता। और इसके अलावा वो ग्रेट वॉर ऐसे एंड नहीं हुई थी। और यही हमारा मेन कैरेक्टर जियोक लीजियन है। जिसे देखकर चेरियोन सोचती है, ओके तो अब ये अजीब बंदा कौन है। तभी जियोक कहता है, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्यों ना एक साथ एक ड्रिंक हो जाए और मुझे जरा रास्ता भी दिखाना, मैं वुहान में पहली बार आया हूँ। चेरियोंग उसे देखकर सोचती है, ये अपने मासूम चेहरे के साथ कौन सा चल रहा है। और तभी वो जाते हुए कहती है, अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम्हें किसी बेकार आदमी की तरह बात नहीं करना चाहिए, और मुझे कुछ और भी काम है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जियोक फिर से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये जियांगो है। चेरियोन कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जियोक कहता है, आइडियल्स और कैवलरी पहले से ही अबेंडन कर दी गई है, अब ये जियांगो नहीं बल्कि एक दिखावा है। क्या ये बहुत पैथेटिक नहीं है। ये सुनकर चेरियोन के हाथ कांपने लगते हैं और खुद को शांत करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी तुम जियांगो में ही रह रहे हो। और ये कहते ही वो वहाँ से चलने लगती है। और चेरियोन मन में कहती है, ये जियांगो इतना भी बुरा नहीं है जो डिजर्व करे इतने डिसरेस्पेक्ट को। उसे जाते हुए जियोक भी देखता है और मुड़ते हुए एक स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हुआयंग इन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ लोग मजे से खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। और खाना खाते हुए एक बंदा कहता है, मैंने सुना है इस
इस बार का ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है और इस बार चैंपियनशिप के सबसे टॉप कैंडिडेट बुकचियन फैमिली के स्पोर्ट्समैन ही होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चेरियन भी आ जाती है और वो सोचती है यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है तो क्या इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर चेरियन से कहता है क्या आप राइट के स्वॉर्ड सेक्ट की यंग लेडी जियोंग नहीं है, आपको यहाँ पर अकेले क्यों आना पड़ा। चेरियन कहती है मैं बस एक लाइट ड्रिंक लेने आई हूँ। वो आदमी फिर से कहता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और अब स्पेशल रूम में सिर्फ एक ही सीट बची हुई है और फिर उन्हें उसी स्पेशल रूम में लेकर जाने लगता है। लेडी जियोंग आप हमारे वुहान के बेस्ट हो तो मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। और सभी लोग ये सुनते हैं कि ये वुहान की बेस्ट है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं ये कितनी सुंदर है और अकेली ये रेस्टोरेंट में आती है। ये सुनकर चेरियन सोचती है आखिर ये रूमर्स कौन फैला रहा है और मैं अकेली ऐसी रेस्टोरेंट में नहीं आती। और तभी वो आदमी कहता है आपको जहाँ मन करे वहाँ बैठ सकती हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो लोग एक आदमी को देखते हैं और वो चेरियन को देखकर कहता है ओह हम दोबारा मिल गए, अगर मुझे पता होता कि हम दोबारा मिलने वाले हैं तो मैं तुम्हारे साथ ही आता। और ये और को नहीं जियोक है। जियोक लेग पीस को खाते हुए कहता है क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट के बारे में पता है और एक पार्टिसिपेंट के तौर पर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसकी डेडलाइन क्या है। चेरियन कहती है तुम तो सीरियसली उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। जियो कहता है ऑफ कोर्स और वहाँ पर सुंदर लड़कियाँ भी आएंगी और मेरा फेस ऐसा है जो लड़कियों को काफी पसंद भी आता है और मैं 10 सालों से ही ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जहाँ भी गया लड़कियाँ हमेशा मेरे पीछे पड़ती रहती है। जिसे देखकर चेरियन सोचती है अनबिलीवेबल और ये हमेशा से ही इतना अच्छा आदमी रहा है और ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है जब मैं इससे पहले मिली थी। जियोक फिर से कहता है और अब मुझे रियलाइज हुआ कि जियांगो में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। चेरियन कहती है कौन है। जियोक बताता है वो मेरी मदर है। चेरियन कहती है ओह तुम्हारी मदर। जियो कहता है क्या तुम मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो क्या, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है। और ये सुनकर चेरियन शॉक हो जाती है अरे नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जियो फिर से कहता है खैर इसके अलावा मैं एक बहुत बड़े इवेंट के लिए नर्वस फील कर रहा हूँ और इस वजह से मुझे और ज्यादा खाने का मन कर रहा है। चेरियन पूछती है तो क्या ये उस टूर्नामेंट की वजह से है। जियो कहता है नहीं मैं तो ऑब्वियस हूँ, वो टूर्नामेंट मैं ही जीतने वाला हूँ। मैं इस साल एम कर रहा हूँ टू कॉन्कर हुबाई। और ये सुनकर चेरियन उसे देखते रह जाती है। जियो कहता है वैसे चिंता करने के लिए बहुत चीजें हैं और करने के लिए भी बहुत काम है और ऐसे वक्त में मुझे और भी ज्यादा भूख लगती है। तभी बाहर से कोई कहता है टूर्नामेंट को जीतना और हुबाई को कॉन्कर करना, क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे। मैंने यहाँ से गुजरते वक्त एक आवाज सुनी, क्या तुम राइट स्वॉर्ड सेक्ट की लेडी जियोंग हो। बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और ये है जेंग इंजियोल जो की जेंग जिंग क्लैन का सक्सेसर है। और पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में चेरियन और उसकी सिस्टर इसी के बारे में बात कर रहे थे। इंगियोल कहता है चलो यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है और ये लड़की इसी इंगियोल की छोटी बहन है जिसका नाम है जेंग इनहुआ। और तभी इंगियोल चेरियन को घूरते हुए कहती है ओह बहुत टाइम हो गया, तुम इतने टाइम से कैसी हो। और चेरियन सोचती है ये कमीना फिर से मेरी बॉडी को स्कैन कर रहा है, मेरा अभी इसका सर काटने का मन कर रहा है। तभी इंगियोल की नजर जियोक पर पड़ती है, ऐसा लगता है कोई और भी यहाँ पर है। और ये कहते हुए वो जियोक को एक सोने का कॉइन दे देता है, ये तुम्हारे बिल के लिए है और अगर तुम खाना खा चुके हो तो प्लीज इस सीट को छोड़ सकते हो। और फिर जियोक भी उसे सीरियस नजर से देखने लगता है, लेकिन फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता ये काफी होगा क्योंकि और भी खाना आ रहा है। इंगियोल कहता है ओए कमीने जल्दी से चला जाए यहाँ से जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। और तभी वो देखता है जियोक के ब्लेड्स की तरफ। ओह तो तुम जेंगो के एक मेंबर हो इसीलिए तुम में इतना ज्यादा घमंड है, तुम्हारे वेपन्स तो काफी बड़े हैं, क्या मैं इनमें से एक ले लूं। और तभी वो उन स्वॉर्ड्स में से एक को उठाने लगता है और उसे उठाते हुए सोचता है ये क्या है, ये इतना भारी क्यों है, पर अगर ऐसे ही मैं पीछे हट जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी होगी। तभी वो उस स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए सोचता है भले ही मुझे अपनी सारी इंटरनल एनर्जी क्यों ना यूज करनी पड़े, मैं इसे उठाकर ही रहूंगा। और फिर वो उसे उठा लेता है। हाँ यह थोड़ी सी भारी तो है, तो क्या तुम इस ब्लेड को अपने मसल्स बढ़ाने के लिए यूज करते हो। और इस वक्त वो पूरा पसीने में था और उस ब्लेड को बहुत मुश्किल से उठा पा रहा था। और तभी जियोक उस ब्लेड को इंगियोन के हाथों से छीन लेता है और हंसते हुए कहता है वैसे ये ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। इंगियोन कहता है ओए बास्टर्ड ये टूल ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए होगा। जियो कहता है अरे नहीं सच में ये मेरा ही है। हम देखते हैं इंगियोन के चेहरे को जो पूरा गुस्से में था और वो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करने लगता है। ओए क्या तुम मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे हो। तभी चेरियन कहती है रुक जाओ हम अभी एक रेस्टोरेंट में हैं। और चेरियन के ऐसे करने से सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि इंगियोन की फैमिली काफी पावरफुल है और चेरियन की फैमिली इनसे कमजोर। इंगियोन कहता है ओह तुम मुझे ऐसे नजर से देख रही हो, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। एंड तभी वो चेरियन का हाथ पकड़ लेता है। वैसे भी हम दोनों एक साथ ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट को ज्वाइन करेंगे और ये आइडिया बुरा नहीं है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक दूसरे को
जान लेना। लेकिन चेरियोंग अपना हाथ छुड़ाती है। माफ करना, मैंने किसी और के साथ पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया है। इंगियोल ये सुनने के बाद कहता है, क्या और क्यों? चेरियोंग बोलती है, क्योंकि तुम अपनी फैमिली की पावर यूज करके मुझ पर हर चीज तोपते हो और यह बहुत शर्मनाक तरीका है। और इस पर इंगियोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर तुम किसके साथ पार्टिसिपेट करोगी? लेकिन चेरियोंग हिचकिचाने लगती है, क्योंकि इसने तो ये ऐसे ही बोल दिया था। पर तभी जियो कहता है, मेरे साथ ये टूर्नामेंट में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी। इंगियोल ये सुनने के बाद कहता है, क्या? तभी इंगियोल की सिस्टर एनहुआ कहती है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? जियो कहता है, नहीं पता। पर क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? एनहुआ कहती है, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता। जियो बोलता है, जब कोई इंसान किसी से पहली बार मिलता है तो दो रिएक्शंस निकलते हैं, या तो वो उसे डिसमिस करते हैं या फिर डरते हैं। लेकिन तुम तो दोनों कर रहे हो। तुम लोग मुझे डिसमिस कर रहे हो क्योंकि तुम लोग मुझे जानते नहीं। वैसे मैं तो ऐसे इंसान से डर जाता। एनहुआ कहती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो अब? इंगियोल कहता है, मानना पड़ेगा, हिम्मत तो बहुत है तुम में। जियो बोलता है, तुमने देखा होगा मैं बहुत अच्छे से गाता हूँ। और कहते हैं जो लोग अच्छे से गाते हैं वो अच्छे से बोलते भी हैं। और इस टाइम इंगियोल बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था और गुस्से में वो जियो के टेबल को तोड़ने वाला था। लेकिन जियो कहता है, ओ हेलो, संभाल कर, मेरा खाना मत बर्बाद कर देना। तभी इंगियोल अपने कपड़े ठीक करते हुए वहाँ से चलने लगता है और कहता है, तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा ड्रैगन एंड फीनिक्स टूर्नामेंट में। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए एनहुआ जियो की तरफ देखती है। जियो भी उसे देखता है और एनहुआ कहती है, तो फिर दोबारा जरूर मिलेंगे। और अभी रूम में सिर्फ चेरियोंग और जियो ही बचे हैं। पर चेरियोंग थोड़ी घबराई होती है क्योंकि उसने इंगियोल को बुरा भला बोल दिया था और वो सोचती है, अब तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हूँ और इस वजह से ये लड़का भी खतरे में होगा। तभी जियो कहता है, तो चलो क्यों ना हम एक साथ ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और मैं अपने प्लान्स को रिवाइज कर लूंगा। चेरियोंग कहती है, क्या रिवाइज? पर क्या तुम पहले से ही इसमें पार्टिसिपेट होने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? जियो बताता है, हाँ इसीलिए तो मुझे रिवाइज करना है। चेरियोंग कहती है, अब ये मत बताना, जब तुमने कहा था तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे। जियो कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। चेरियोंग हंसते हुए बोलती है, तो फिर तुम्हारे पास इतने अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल्स होने के बावजूद भी तुम चुप क्यों रहे? आपने फिर उसे पीटा क्यों नहीं? जियो कहता है, मुझे बच्चों से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। और चेरियोंग मन में कहती है, ये बस एक्सक्यूज दे रहा है। और चेरियोंग को लगता है कि जियो बस फेंक रहा है। पर तभी जियो सीरियस होकर कहता है, कम से कम ये बच्चे जिएंगो के सड़ने की वजह तो नहीं है। चेरियोंग सोचती है, इस बार तो ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है, शायद ये सच बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है और इंगियोल के चेहरे चपाटे बोलते हैं। ऐसा लगता है लेडी चियोंग को यंग मास्टर इंगियोन बहुत ज्यादा पसंद है और पक्का वो आपको जेलस करने की कोशिश कर रही है। तभी दूसरा चेहरा भी बोलता है, ये सोचना कि वो उस जोकर के साथ टूर्नामेंट में जाएगी और आपको रिजेक्ट कर देगी, ये तो नामुमकिन है। बट इंगियोल सोचता है, वो लफिंग गाय और ब्लेड वो पहले इतना हल्का नहीं था, मैं उसे यहाँ पहले देख रहा हूँ। वो है कौन और उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई मुझे रिजेक्ट करने की? इसका बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा।